अगला सवाल है निर्मल सेठ का कानपुर से। निर्मल जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। बताओ सर, सवाल पूछाओ। आई लाइक वेरी मच योर कमेंट। थैंक यू सर। मैंने ये भी सुना HCL पे भी, अभी HCL भी मेरे पास में है। हाँ, HUL। HCL पे भी आपका कमेंट, हाँ HCL, हाँ और उस पे भी कमेंट सुना। एक्चुअली में BDL मैंने लिया था, 1800 से एवरेजिंग करते करते वो 1700 पे आया है। अच्छा, आपका भाव 1700 हो गया? जी जी। ओके। और अभी भी वो नीचे ही चल रहा है। 1600 समथिंग। ये प्राइस ठीक कर सर। कल तो हमने 1500 भी आया था। कितना माल इकट्ठा कर लिया आपने? 50 शेयर लिए कुल, ज्यादा नहीं इकट्ठे किए। कुल 50 लिए हैं और एवरेज प्राइस आ रहा है 1700 रुपये आपकी। जी जी जी। चलो एक बार पहले राजेश जी से एक बार लेते हैं। भाई राजेश जी, चार्ट क्या कह रहा है इसमें BDL? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि चार्टी के लिए थोड़ा सा बीडीएल वीक हो चुका है। 1700 1750 ये इसका सप्लाई पॉइंट है। इनफैक्ट अगर टू बी वेरी प्रिसाइज इसमें नई तेजी होगी अगर ये 1700 को पार करेगा तो 1700 के नीचे स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा वीक है और प्रोबेबली यहाँ पे वीकनेस थोड़ी और बढ़ सकती है 1400 तक। तो मुझे लगता है फिलहाल तो उन्हें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1700 पार नहीं होगा तो उनको एग्जिट नहीं मिलेगी। तो नाउ इट इज इनटू हिज ज्यूरिसडिक्शन, वो आपको सोचना है कि 1700 तक वेट करे या एक बार के लिए ऊपरी लेवल पे निकल जाए। तो मेरे हिसाब से क्योंकि चार्ट वीक है, मैं यही कहूंगा आप उछाल पे निकल जाइए। लेकिन अगर आपको होल्ड ही रखना है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 1500 का। मैं थोड़ा सा डीपी रखूंगा, लेकिन देखिए कहाँ 1500 और कहाँ 1660, तो ये 150 200 रुपए का स्विंग दे रहा है। तो जस्ट बी लिटिल कॉशियस। मुझे लगता है चार्ट थोड़ा वीक हो चुका है। निर्मल जी, कितने दिन तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं? भैया हमने तो 3 महीने के लिए सोचा हुआ था। एक्चुअली में लिया मैंने इस चक्कर में था कि वो स्प्लिट और वो डिविडेंड का चक्कर था, तो उस चक्कर में मैंने लिया था। 3 महीने में तो भाई बड़ा, 3 महीने में कुछ, राजेश जी 3 महीने में क्या हो सकता है? 3 महीने ज्यादा रख लेंगे, कितना रख वीक लेंगे हो भैया? सकता है। 3 महीने देखिए चार्टिकली जो मैंने चार्ट देखा नीरज भाई, वो शॉर्ट टर्म ही देखा था। मैंने ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोचा था कि क्योंकि ओवरऑल जो दिख रहा है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेट हो रहा था 1700 का लेवल उसको मैनेज कर रहा था। और कल हमने देखा 1700 तोड़ के इसने अपने 50 DMA का लेवल भी तोड़ दिया। तो दैट उसमें कि ये इसका पहला सेल सिग्नल बनता है कि अगर ये 50 DMA के नीचे जो 1700 का लेवल है, इसके नीचे जब तक रहेगा तब तक इसमें वीकनेस ही रहेगी। तो भैया निर्मल जी, अब इसमें 3 महीने में तो बहुत कुछ नहीं दिख रहा है लग कि ऐसा जी कुछ हो जी। पाए, लेकिन चूंकि मार्केट का भी मूड सेंटीमेंट थोड़ा खराब है, आप देख ही रहे हो, हाँ हाँ जी है जी। ना? तो प्रतीक्षा करो। देखिए, ये जो जिस सेक्टर में काम करते हैं ना, डिफेंस में, बहुत बहुत तेज़ी है उसमें, बहुत काम है। अब HCL का ही आप देखो, फिर से उसी भाव पहुंच गया जो टूटा था। तो अगर आप प्रतीक्षा करेंगे तो आपको भाव मिल सकता है, लेकिन चूंकि आप ने 3 महीने के नज़रिए से लिए तो वहाँ दिक्कत, तो फिर जो भी राजेश जी बता रहे हैं ना कि ऊपर जाए तो फिर आप एग्जिट ले लीजिएगा। तो नीरज जी, हाँ हम वेट तो साल भर भी कर सकते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। वेट तो कर सकते हैं साल भर भी। राजेश जी, साल भर वेट करना चाहिए ना इसमें? देखिए अगर साल भर के हिसाब से अगर आप वेट करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एक चीज और मैं कहूंगा नीरज जी, देखिए चूंकि हमको पता है ये डिफेंस थीम तो चल ही रही है, तो अगर ऐसा हो सके कि अगर करेक्शन में आपको 1400 का लेवल मिल जाए और वहां पे थोड़ा सा सेटल होता है, तो एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा SIP किया है, थोड़ा थोड़ा सिप किया है, तो वहां पे 1400 के आसपास स्टेबल होता है, तो वहां पे थोड़ा सा ऐड करके देखे। मुझे लगता है अगर आप साल का नजरिया है तो चार्ट इतना खराब नहीं है, क्योंकि जब आप वीकली चार्ट देखते हो, मंथली चार्ट देखते हो, तो लगता है कि दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन, क्योंकि इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, लेकिन चला भी ज्यादा है, इसलिए करेक्शन भी होगा। तो जी करेक्शन में अगर आपको लगता है कि 1400 के आसपास कुछ पूंजी लगानी है, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है निर्मल जी, अगर नीचे है तो फिर इसमें आप ऐड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अराउंड 14 है। वो दरअसल हुआ क्या है, सारे जो रेलवे शेयर है, पावर शेयर है या डिफेंस के शेयर है, इन्होंने अगले 3-3 4-4 साल की डिस्काउंटिंग एक साथ ली है। अब मान लीजिए जैसे इरेडा का एग्जाम्पल लें, और 20-20 30-30% तक करेक्ट हो चुके हैं ऊपर से, तो एकदम से वो फिर 30% कवर करें और फिर उसके ऊपर आपको 30% का रिटर्न दें, ये नहीं होने वाला। इसमें बहुत समय लगेगा। तो जिनके पास समय है वो, उनको रखना चाहिए। क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं, सेक्टोरली फ्यूचर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन समय देना पड़ेगा आपको। तो जैसा है कि अगर 1400 बाई चांस आ गया तो और ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज इसी प्राइस पे आप इसको होल्ड रखिए। साल भर आप कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए आपको।